सत्संग जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आज ये जो विशाल रूप टोरंटो के इस इंटरनेशनल सेंटर में बना है, तो इसकी विशालता का कारण सिर्फ और सिर्फ ये हाजिरी या ये जो विशाल हॉल या द स्केल ऑफ द इवेंट, विशालता का कारण ये नहीं। विशालता का कारण जो है वो जिस कारण से ये नज़ारा आज बना है या पिछले चंद दिनों से जो इस हॉल में नज़ारा बनता आ रहा है, विशालता का कारण ये रूहानियत के भाव, विशालता का कारण ये इस विशाल असीम परमात्मा के साथ जो नाता हर एक गुरसिक का जुड़ा है और जीवन में विशालता प्राप्त हुई है। तो ये ऐसे मौक़ों को, ऐसे जीवनों को विशालता प्रदान सद्गुरु की कृपा करती है। और वहीं जहाँ हृदय बहुत ही प्रसन्न कि किस प्रकार आज सभी यहाँ पहुँचे हैं, किस प्रकार सभी ने पिछले 3-4 दिनों में, चाहे वो यूथ सिंपोजियम या स्पोर्ट्स डे और आज ये समागम, जिस प्रकार जिस उत्साह के साथ सब ने भाग लिया। और यही उत्साह 21 जुलाई जब नॉर्थ अमेरिका में प्रवेश हुआ, शिकागो पहला स्थान, पहला शहर नॉर्थ अमेरिका की इस यात्रा का, तो पिछले लगभग 6-7 हफ्तों से यही उत्साह हर एक स्थान पर देखने को मिल रहा। और आज इस वर्ष की नॉर्थ अमेरिका की यात्रा का ये आखिरी पड़ाव, और ऐसे लगता है कि इस छोटे से एक, अगर वैसे सोचा जाए तो 5-6 हफ्ते होने को बहुत विशाल समय भी कहा जा सकता है, बड़ा समय भी कहा जा सकता है, पर अगर लाइफ टाइम के हिसाब से देखते हैं तो लगता है 6 हफ्ते जीवन के। पर इतनी भरपूर रहमतें सद्गुरु ने इन 6 वीक्स में हर स्थान पर जा जा कर दी। इतना प्रेम हर एक महापुरुष का हर स्थान पर देखने को मिला। कैसा लगता है that a lifetime has been lived in these 6 weeks। और फिर बार बार वही पंक्तियाँ जो सद्गुरु फरमाते हैं कि ये कितना लंबा सफ़र है, क्या ड्यूरेशन है, कितने पल हैं। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि पलों में जिया कितना गया है, जीवन कितना है। और जब हर पल में जीवन के ये सत्य शामिल हो जाता है तो वो एक एक पल भी ऐसे 100-100 साल लंबे जीवनों से ज़्यादा मुबारक है जो अंधकार में जिए गए हैं, जो इस सत्य से बेमुख होकर जिए गए हैं, जो इस रोशनी से वंचित रहकर जिए गए हैं। कोई 100 साल का जीवन जी जाए, कोई 80 साल का जीवन जी जाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ले लॉन्गेस्ट लिविंग ह्यूमन का, पर ऐसे जीवन से एक पल भी सत्य के साथ, इस उजाले के साथ, इस रोशनी के साथ अगर जिया जाए तो एक पल ज़्यादा मुबारक है। और सद्गुरु ऐसी कृपा करते हैं कि गुरसिक के जीवन का हर एक पल इतना मुबारक बना देते हैं, क्योंकि हर एक पल में इस सत्य को शामिल कर देते हैं। हर एक पल में परमात्मा को शामिल कर देते हैं, हर एक पल में इस रूहानी प्रेम की दात बख्श देते हैं। तो जहाँ कल भी सबको मुबारकबाद वाले भाव दास के मन में आए, तो आज दोबारा कि इस पूरे ही टूर पे
जहाँ जहाँ भी जिसने सेवाएं निभाई, जितना सुंदर रूप हर एक स्थान पर, और आज इस रूप में यहाँ, तो जितने भी महापुरुषों ने, जितने भी सेवा दल और अधिकारी, जितने महापुरुष अलग अलग रूपों में सेवाएं निभा रहे थे, तो उन सबको मुबारकबाद कि उन्होंने इस प्रकार से सेवा निभाई कि सद्गुरु प्रसन्न हैं, सद्गुरु खुश हैं। और जैसा ये चंद दिनों में देखने को मिला है सेवा का भाव, दास यही अरदास करता है कि ताउम्र इस प्रकार से ही हमारा जीवन सेवा में लगा रहे, सद्गुरु को रिझा सकें। और जहाँ पलों की बात हो रही है तो मन में वो ख्याल आता है कि जिस प्रकार बाबा हरदेव सिंह जी ने हमें समझाया कि किसी भी चीज़ को जीवन में पत्थर पर लकीर के समान नहीं बना लेना। किसी ने कुछ कह दिया, कहीं किसी ने कोई दिल दुखा दिया, तो उसको पत्थर पर लकीर नहीं समझना, उसको पानी पर लकीर। तो पीछे ये भाव मन में आ रहे थे, बाबा जी की ये शिक्षा, तो दास का ध्यान गया ऐसे ही, पानी भरा हुआ था एक बाल्टी में और उस पर ही ऐसे ही सहज भाव में एक लकीर खींच दी। तो देखा कि जैसे जैसे लकीर खींची, वो खींचते ही लकीर ख़त्म हो रही थी, पानी पर लकीर टिकती ही नहीं। अभी ये लकीर बनाई कि साथ साथ ही मिट गई। तो सच्चे पातशाह ने मन में भाव बख्शे कि हमारा जीवन खुद इस पानी की लकीर की तरह है। अभी ये पल आया नहीं, अभी इस पल को देखा नहीं और ये पल ख़त्म हो गया। अभी इस पल में संभले नहीं और ये पल ख़त्म हो गया। अभी एनवाइस शुरू हुआ नहीं और एनवाइस ख़त्म हो गया। अभी टूर शुरू हुआ था और कल यहाँ से प्रस्थान भी हो गया। तो ये सारा का सारा जीवन ही हमारा, अगर इसको देखा जाए गौर से, तो पानी पर लकीर है। एक एक पल, इस पल का एहसास होने से पहले ही ये पल ख़त्म हो जाता है। तो जब जीवन ही पानी पर लकीर है, ये हस्ती ही पानी पर लकीर है, तो फिर पत्थर पे लकीरें बनानी किस लिए हैं? ये जो बोध है, ये जो समझ है, ये सद्गुरु बख्शते हैं कि जीवन को देखें। ये जो जीवन मिला है, इसमें हर पल की संभाल कर लें, हर एक पल को जी लें, हर एक पल में इस सत्य को शामिल कर लें, परमात्मा को शामिल कर लें। भक्ति भरा हर एक पल जीवन का हो जाए तो कितना सुंदर जीवन जिया जा सकता है। और यही हमारी हस्ती है, यही हमारा जीवन है, शुरू होते ही ख़त्म। इसके अंदर कहाँ से फिर हम इन बंधनों में, इन मुश्किलों में पड़ जाते हैं कि पानी पर लकीर के समान जो जीवन मिला है, उसमें हम पत्थर पे लकीरें बनाने लगते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट, जो आज एक शब्द सुना हमने, या एक तकरार या एक रंजिश, ये तो बनी ही रहेगी, क्योंकि पानी पर लकीर जैसा जीवन मिला और हम पत्थर पर लकीरें बनाए चले जा रहे हैं, बनाए चले जा रहे हैं। अगर सीधा पत्थर से पानी पर नहीं आ सकते तो अपने जीवन को हम कम से कम रेत जैसा पहले बनाएं, क्योंकि उस पर भी इतनी देर नहीं वो लकीर टिकती जितनी देर पत्थर पर टिकी रहती है। अगर पानी पर सीधा बनना मुश्किल लग रहा है तो हम रेत कम से कम बन सकते हैं कि पानी की लहर आएगी, उस लकीर को मिटा जाएगी। सद्गुरु के दर्शन करेंगे, वो लकीरें मिट जाएंगी। लेकिन अरदास करें इनके चरणों में कि जैसा जीवन आप चाहते हैं हमारा वैसा बने, कि हम भी ये हर एक पल की संभाल कर सकें, हर एक पल का ख्याल कर सकें, इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकें कि ये एक एक छोटा छोटा एक्शन, छोटे छोटे हमारे कभी कभी मन के भाव, कितने इनके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो सकते हैं। कभी बस हल्का सा ही रूखा किसी को कहा था और जीवन भर ताउम्र एक रिश्ते से हाथ धो बैठते हैं। कितना इतिहास हमने पढ़ा है, देखा है कि एक छोटी सी गलती और वहाँ युद्ध के युद्ध हो गए, एक छोटी सी बात और वहाँ परिवार के परिवार ख़त्म हो गए। One moment of uncontrolled anger, one moment where someone lost their cool and they lost everything. कितना देखा है,
अक्सर देखा है। हर एक पल की संभाल, हर एक पल में क्या कर रहे हैं, इसलिए बार बार कहा जाता है कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, कि हर श्वास में जब इस परमात्मा का, निरंकार का, सदगुरु के चरणों का ध्यान रहेगा तो हर श्वास में, हर पल में सिर्फ प्रेम ही बहेगा। ये चेतनता बनी रहेगी कि कोई ऐसी भूल ना हो जाए कि शायर की फिर वो पंक्तियाँ कहीं मेरे जीवन पर ना लागू हो जाएं कि ये जब्र भी देखा तारीख की नज़रों ने, कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सज़ा पाई है। कि ये गलतियाँ तो लम्हों में ही होती हैं, कि लम्हों ने गलतियाँ की थी और सदियों ने सज़ा पाई है। और यही जीवन का हाल है। कई बार एक छोटी सी गलती ताउम्र उसकी भरपाई नहीं हो पाती। छोटी सी गलती भाई भाई के बीच, बाप बेटे के बीच, परिवारों में, मित्रों में, दोस्तों में, वर्क प्लेसेस में। आज दुनिया का भी यही हाल। ये जो बात हम सुन रहे हैं कि जल रहा है ये संसार, तो वो आग तो एक छोटी सी चिंगारी से उस पल में ही लगती है, पर उसकी भरपाई करते करते पूरा पूरा जीवन भी कभी कभी कम पड़ जाता है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सज़ा पाई। और ये इतिहास गवाह है, यही इन पंक्तियों में भी लिखा कि ये जब्र देखा तारीख की नज़रों ने। ये इतिहास ने विटनेस किया है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सज़ा पाई। तो हर एक पल की, हर एक लम्हे की संभाल हम कर सकें, हर एक लम्हे में इतनी चेतनता के साथ जी सकें, इतने पक्के एहसास के साथ इस परमात्मा के, कि मैं ये मनमत वाले रास्ते पर भूल कर भी ना चल पाऊँ। हर एक पल में जब कुछ करें और इस सत्य को शामिल कर लेंगे तो कुछ करते वक्त फिर ये कर्ता भाव भी नहीं आता, क्योंकि जब इसका एहसास है निरंकार का, परमात्मा का, तो मुझे इस बात का भी एहसास है कि मैं करने वाला कौन हो सकता हूँ। एनवाइस के दौरान भी इस बात पर जिक्र हुआ, चर्चा हुई कि मैं तो करता हूँ, पर सामने से जब कोई कुछ नहीं करता तो थोड़ा दुख होता है। जीवन में दुख का कारण ही ये है कि जो मैंने सोचा था मिलेगा वो मिला नहीं। मेरी एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन जब तक कर्ता भाव है रहेगी ही रहेगी। किसी के लिए मैं कुछ जब करता हूँ तो जाहिर सी बात है फिर मैं उसको जताता भी हूँ। अगर मैं बोलकर नहीं जताता तो अपने मन में तो कम से कम ये भाव रखता ही हूँ कि इसके लिए मैंने इतना कुछ करा है, ये मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकता। जीवन ऐसे ही जिए जा रहे हैं, दुनिया ऐसे ही चल रही है। दास ने उस दिन भी ये कहा परसों। पर ये ब्रह्म ज्ञानी जो हो जाते हैं, इस परमात्मा को जो जान लेते हैं, अपने आप को जो पहचान लेते हैं, फिर उनके जीवन में बदलाव आना लाजमी है, आना ही चाहिए। और अगर नहीं आया तो मतलब अभी इसका बोध, इसकी समझ कहीं जीवन में बैठी नहीं है। हम प्यार करें तो इसलिए करें कि वो प्यार करते वक्त हम भरपूर महसूस करते हैं। हम सत्कार दें तो इसलिए दें क्योंकि सामने वाले में परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। जब इस प्रकार से भाव बन जाएंगे तो बहुत सी एक्सपेक्टेशंस, बहुत से अपने जीवन के दुख हम वैसे ही ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि दुख का कारण ही ये, जहाँ पर जो नहीं है वहाँ उसकी उम्मीद करना। अब अगर जो गाड़ी पेट्रोल से चलती है उसमें पानी डालकर हम इंजन स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी तो स्टार्ट नहीं होगी। फिर हम दुखी हों कि मेरी गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। उसमें महंगे से महंगा पानी डाल दिया जाए। जो हम सुनते हैं कि फलाने व्यक्ति का पानी फलाने देश से इंपोर्ट होता है, इतने लाखों का, इतने करोड़ों का पानी साल भर में कंज्यूम होता है,
वो वाला पानी भी अगर उस गाड़ी में डाल दें, गाड़ी तो स्टार्ट होने वाली नहीं, डलना तो उसमें वही पेट्रोल या डीजल या आप चाहे इलेक्ट्रिक कार्स व्हाटएवर। तो अब हम पानी डालें और फिर कहें कि ये इतना पानी मैंने इसमें डाला, इतना महंगा पानी इसमें डाला, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होने का नाम ले रही, चलना तो दूर। तो जहाँ से जो मिलना नहीं, नमक खा के बोलें कि ये मीठा क्यों नहीं है, वो मीठा नहीं है, वो नमक है, उसको नमक की तरह इस्तेमाल करें। तो जीवन में जहाँ जो नहीं है वहाँ उसको चाहेंगे तो दुख तो होगा। तो अपने एक्शंस की, अपने जीवन की जिम्मेवारी हम खुद लें कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे सदगुरु की सिखलाई है कि मेरा जीवन ऐसा हो। ये जो ब्रह्म ज्ञान मेरे सदगुरु ने दिया है, उसके बाद प्यार करने के अलावा, सत्कार देने के अलावा मुझे तो और कोई तरीका समझ नहीं आता जीवन जीने का। इसलिए मैं ये जीवन जी रहा हूँ क्योंकि इसी में आनंद है, इसी में मेरे सदगुरु की रज़ा है, खुशी है, इसी से मेरा सदगुरु रीझता है और इसी में मेरा सबसे बड़ा आनंद छुपा है। जब मुझे पता चलता है कि मेरा जीवन आज उस राह पर चल रहा है जैसा मेरे सदगुरु ने बताया है, तो मुझे भी इसी में ही आनंद मिलता है। तो मैं अपने आनंद के लिए जो कर रहा हूँ, अपने आनंद के लिए कर रहा हूँ, और वो जो आनंद उस पल में मिल रहा है वही मेरा फल है। इससे आगे, इससे ज़्यादा की मांग या उम्मीद या एक्सपेक्टेशन फिर गुंजाइश ही नहीं रह जाती। कुछ आ गया तो वो गुरु प्रसाद, कुछ नहीं आया तो प्रसाद तो हम खा ही रहे हैं उस पल में, जब इस बात का एहसास होता है कि क्या आनंद इनकी शिक्षाओं को मानने का। तो जीवन से हम अपने बहुत सा ऐसा दुख, बहुत सी ऐसी परेशानियां घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और जहाँ पिछले 2 दिनों में कई से ऐसे सवाल जवाब एनवाइस पर हमें अवसर मिलता है, सदगुरु ने ये खुला प्लेटफॉर्म बख्शा है कि ये सवाल, ये जवाब क्लैरिटी के लिए पूछ लिए जाएं। पर वहाँ एक बात दास ये भी कहना चाहेगा कि ये सवालों के जवाब इसलिए नहीं दिए जाते कि कोई जवाबदाही है किसी की। ये सवालों के जवाब भी इसलिए दिए जाते हैं तरस खाकर। सदगुरु का तरस है कि ये भटक रहे हैं या परेशान हैं, धुंध से भरा हुआ जीवन है, इसकी धुंध अगर छटती है तो इसको जवाब दिया जाए। गलती से भी ये ना समझ लें कि कोई जवाबदाही है, मैं पूछ सकता हूँ। और अगर इसको भी कभी अपने अंतर मन में जाकर समझेंगे तो ये जितने सवाल भी मेरे बनते हैं मन में, ये मेरे मन के बनाए हुए हैं। जिस दिन मन पूरे का पूरा इनके चरणों में समर्पित हो गया, उस दिन ये सवाल भी ढह जाएंगे और उस दिन जो आनंद की अवस्था प्राप्त होगी, उससे ऊंची अवस्था कोई प्राप्त नहीं कर सकता। पर ये दयाल हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं कि अगर किसी का सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि वो उस अवस्था के नज़दीक पहुंच सके तो ज़रूर उसका जवाब दिया जाए। पर वहीं भक्ति का आनंद अकल को नहीं आ सकता। अकल के भार का ये सब्जेक्ट है। अकल भी हमारा अहंकार है। तो ये उस अकल को धीरे धीरे सवालों के जवाब के थ्रू ख़त्म करने में हमारी मदद कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं कि क्यों इन अकलों के सोचों के चक्कर में परेशान चल रहा है। आनंद ले सकता है, ले ले। एक कहानी दास को याद आ रही है। ऐसे ही एक समाज जहाँ एक बहुत बड़ा दार्शनिक, और वो दार्शनिक तो हर चीज़ पर सवाल, हर चीज़ को समझने का प्रयास अकल के भरोसे चल रहे हैं, और ऐसे ऐसे सवाल कि ये ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, हर चीज़ का जवाब चाहिए। वी हैव सीन ग्रेट फिलोसोफर्स who have tried to answer the most difficult questions of this world. ऐसा ही एक इंसान, वेल रिस्पेक्टेड, बहुत प्रसिद्ध, और उसी शहर में एक बहुत ही सहज बड़े सूफी संत भी रहते थे। तो अक्सर जब दोनों ने मिलना तो उसने अपने अंदाज में, दार्शनिक ने, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसे सवाल पूछ लेने जो उसको पता था
कि इनका कोई भी ये जवाब देंगे तो मैं आगे से एक और सवाल खड़ा कर दूंगा, एक और सवाल खड़ा कर दूंगा। तो उनकी एक प्यारी सी एक रिलेशनशिप चलता, और सूफ़ी संत भी बड़े आनंद में कुछ ना कुछ उसको जवाब दे देते। वो भी खुश होते कि चल तू भी अकल लड़ाते जा, तेरे को अगर इसमें मज़ा आ रहा है। तो ये सिलसिला चलता रहता। अक्सर जब वो अपनी वार्तालाप करते थे तो समुद्र के किनारे बीच पर वॉक करना और ये बातें करना। तो एक दिन वो दार्शनिक आया और वो क्या देखता है कि वो सूफ़ी संत समुद्र के तट पर बैठा है। और जब वो देखता है कि वो समुद्र के तट पर बैठा हुआ क्या कर रहा है, वो थोड़ा हैरान होता है। जाता है, पूछता है ये क्या कर रहे हो। अब वो जो नज़ारा उसने देखा वो कुछ इस प्रकार था कि जो सूफ़ी संत हैं वो एक चम्मच हाथ में लिए हुए एक साइड में खाली बाल्टी रखकर समुद्र में से एक एक चम्मच निकाल रहे थे और उस बाल्टी में डाल रहे थे। अब ऐसा नज़ारा कोई देखे तो जाहिर सी बात है पूछेगा कि ये कर क्या रहे हो। वो चाहे जितना भी बड़ा दार्शनिक था, इस बात का तो जवाब वो भी नहीं दे सका कि ये कर क्या रहा होगा। तो उसने पूछा, उसने कहा कुछ नहीं, समुद्र को खाली कर रहा हूँ। सूफ़ी संत ने कहा कि समुद्र को खाली कर रहा हूँ। वो कहता है ठीक हो, दिमाग तो नहीं खराब। कहते नहीं, एक एक चम्मच से आराम आराम से, अब लगेगा जितना समय निकाल देंगे खाली कर देंगे इसको, देखते हैं कितनी देर टिकता है समुद्र मेरे चम्मच के आगे, मेरी बाल्टी के आगे। तो कहता है मैं आपको आपके घर ले चलता हूँ, आपकी मुझे तबीयत नहीं ठीक लग रही। वो कहता है क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ। कहता है आप जो कर रहे हैं ये इम्पॉसिबल है, कैसे हो सकता है। तो आगे से सूफ़ी संत कहता है कि मुझे तो इंस्पायर ही आपने किया है ये करने के लिए, प्रेरणा ही मुझे आपसे मिली है ऐसा साहस जुटाने के लिए कि मैं समुद्र को खाली कर दूं इस चम्मच से। वो कहता है मैंने ऐसी कौन सी हरकत की जिससे आपको प्रेरणा मिल गई ऐसी बेवकूफ़ी करने की। कहता है आप भी तो अपने अकल के चम्मच से इस परमात्मा को भरना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो। आपका अकल, आपकी अकल इस परमात्मा के आगे इस चम्मच बराबर भी नहीं, और उससे आप सोच रहे हो आप खाली करके किसी बर्तन में उस परमात्मा को रख लोगे, अपनी अकल के बर्तन में उसको संभाल लोगे। जब आपकी मैंने ये हिम्मत देखी, साहस देखा, तो मुझ में भी बड़ी हिम्मत आ गई कि इस समुद्र को मैं भी खाली कर दूंगा। तो साथ संगत, ये जो प्रयास है अकल का, समुद्र शायद फिर खाली हो सकता है क्योंकि उसमें किसी न किसी मात्रा तक पहुंचा जा सकता है कि इतना ही पानी होगा। सारी दुनिया मिलके एक एक चम्मच पकड़ ले, शायद समुद्र खाली हो जाए। पर परमात्मा, अवतार वाणी में शहंशाह जी ने लिखा है, अंत नहीं यदि कुदरत दा, विस्तार दा दे अंत नहीं, पार दा दे अंत कोई नहीं, आर दा दे अंत नहीं। इस धरती तो आगे धरती, इस तो अगे होर जहाँ, कई अवतार सुनो रे लोगों, पूरे गुरु तो समझो ना। अब पूरे गुरु से इस राज को जान लो, और उस राज को जान के समझने के लिए अकल का समर्पण बहुत ज़रूरी है। और कहाँ ऐसा सदगुरु मिलेगा जो इस समर्पण में भी हमारी इतनी मदद कर रहा है कि अकल का समर्पण नहीं हो रहा, सवाल आ रहे हैं तो चलो पूछ लो, थोड़े थोड़े पूछ लो, धीरे धीरे अकल भी हमारी अपने चरणों में लगवाने के लिए, क्योंकि हमसे समर्पण नहीं हो पा रहा, ये मदद कर रहे हैं उसमें। तो सवाल अवश्य पूछें। परदास क्योंकि इस जर्नी को बड़े पर्सनली समझता है कि बहुत ज़रूरी है सवाल पूछने। परदास यही अरदास करता है कि सदगुरु माता जी, आप जी ऐसी अवस्था सबको बख्शना कि जहाँ ये सवाल ढह जाएं, जहाँ ऐसा समर्पण जीवन में आ जाए कि कोई सवाल खड़ा हो ही ना सके। ऐसा समर्पण तन मन धन का सबकी झोली में बख्शो, सबके जीवन में बख्शो। क्योंकि वो जो अवस्था है जहाँ कोई सवाल नहीं खड़ा होता, जहाँ कोई सवाल नहीं आता, उस अवस्था को जिसने प्राप्त कर लिया उसने सब कुछ पा लिया, फिर कुछ पाने शेष नहीं रह जाता। और ऐसा जीवन ये अपने गुरसिखों को बख्शते आए हैं। ऐसे हमने कितने जीवन जीते हुए देखे हैं। तो दास अंत में यही कहना चाहेगा
कि ये जीवन जो मिला है, ये जो सुंदर नज़ारे हमें जीने को मिलते हैं, आज ये जो सुंदर नज़ारा बना है, ये जो ब्रह्म ज्ञान जीवन में आया है, ये जो जीने की कला सदगुरु पल पल पर हमें सिखा रहे हैं, इनको छोटी छोटी बातों की वजह से कहीं गंवा ना बैठें। ये जो साथ संगत का परिवार हमें मिला है, ब्रह्म ज्ञानी संतों का साथ हमें मिला है, ये किसी छोटी छोटी बात की वजह से इससे हम दूर ना हो जाएं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी का कुछ कहा हुआ बुरा लग गया, मैं अब नहीं आऊँगा, उसमें नुकसान सिर्फ मेरा अपना है। और ये जो इतना खूबसूरत नज़ारा, हम भी ख्याल रखें, कभी कोई ऐसी छोटी सी बात सामने आ भी गई तो ज़रूरी नहीं है मुंह से उसको निकाला जाए, किसी का दिल दुखाया जाए। और ये कला जो सीख लेता है वो जीवन के नज़ारों को और खूबसूरत बनाने में मदद करता है। इसी टूर पर एक शायर की पंक्तियाँ दास ने पहले कहीं और आज दोहराना चाहेगा कि नज़र नवाज नज़ारा बदल ना जाए कहीं, ज़रा सी बात है मुंह से निकल ना जाए कहीं। कि ये जो नज़रों को नवाज रहा है नज़ारा, ये जो नज़रों को इतना सुंदर सुनहरा नज़ारा दिख रहा है, ये जो प्यार का इतना सुंदर रूप बना है, ये जो इतने प्यारे रिश्ते मिले हैं, इतना प्यारा परिवार मिला है, ये नज़र नवाज नज़ारे हैं, नज़रों को इतने सुंदर लग रहे हैं, ये बदल ना जाएं कहीं। हम ये छोटी छोटी बातें, ज़रा सी बातें मुंह से निकाल कर कहीं मिठास में जहर ना घोल दें, कहीं अपने हाथ से ही अपने जीवन को बंजर ना कर लें। तो ऐसी सद्बुद्धि, ऐसा विवेक हर किसी की झोली में आए। सदगुरु के चरणों से यही प्रार्थना, यही मांग कि जो आप हमें इतने सुंदर नज़ारे, इतने नज़र नवाज नज़ारे बख्शते हैं, हम छोटी छोटी बातों में उलझकर इन नज़ारों से हाथ ना धो बैठें, अपने जीवन को वीरान ना कर लें। आपने आबाद किया है, ये जीवन आबाद ही बना रहे। आपने चरणों से जोड़ा है, मेरा सर हमेशा झुका ही रहे। ये जो सुंदर अवस्था आपकी कृपा से मिली है, ये मेरी झोली संभाल पाए, संभालनी भी आपने, ये बात का एहसास भी आप ही बख्शना। तो जहाँ आप सबके दर्शन स्थान स्थान पर होते रहे, और दास उम्मीद करता है कि अगले महीने जो समागम जिसका सबको इंतज़ार रहता है, वहाँ भी आप में से कई ऐसे चेहरे पहुँचेंगे जहाँ वहाँ भी दर्शन करने को मिलेंगे। तो दातार कृपा करे, हर रूप से सब भरपूर रहें, भक्ति जीवन में सबके रहे, साथ साथ तन मन धन तीनों के सुख सदगुरु आप सबको बख्शे, सारी दुनिया को बख्शे, और हम सारी मानवता का भला मांगते हुए और भला करने के इंस्ट्रूमेंट्स बन सकें। प्यार से कहना, धन निरंकार।